Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, I am Lipika. I upload here about homemaking, health, self-care, self-love, motivational and my lifestyle too. If you like such content, then don't forget to subscribe my channel for my upcoming very energetic videos. तो हम यहाँ पर मॉर्निंग में आ गए थे वॉकिंग करने के लिए। तो यहाँ पर टाइम हो रहा है मे बी 7:15। तो हमने वॉकिंग कर लिए थे, थोड़ा 2 राउंड ले लिए थे। देन हमने सोचा थोड़ा सा रेस्ट किया जाए। तो मेरे हस्बैंड ने और एक बार वॉकिंग करने के लिए गए, तो हम दोनों इधर बैठ गए थे, थोड़ा बातें कर रहे थे। तो बहुत दिन हो गया हम पार्क में नहीं बैठे थे, क्योंकि टाइम का घोर जो कमी पड़ता है बोलते हैं। तो इसी हिसाब से भाग भाग के जाना स्कूल को, फिर आना, फिर घर का काम, वो सब। पहले इसको कितना बड़ा हो गया ना। हाँ। इधर नहीं आ रहा, वो उसका मन ही नहीं है जाने के लिए। कभी कभी बोलता है इधर छोड़े तो नहीं जाता नहीं जाता था। बच्चा था अभी कितना। अभी अभी बड़ा हो गया है और उनका दिमाग और किधर चला गया है। एज के हिसाब से वैसे ग्रोथ होता है। तो यहाँ पर मिट्टू आ रहे थे, 2 राउंड 3 राउंड उनका हो गया था। तो हमारा तो छुट्टी था, बट मेरे हस्बैंड का छुट्टी नहीं था। तो 3 बार राउंड उनका हो गया है। तो वो आ रहे हैं एंड उसके बाद हम अभी घर को जाएंगे। घर को जाने के बाद वो क्या क्या सब मैं करूँगी और क्या क्या रूटीन मैं करती हूँ घर को जाने के बाद, मॉर्निंग का जो क्या क्या रूटीन होता है। देन मॉर्निंग में एंड क्या खाना बनाऊँगी और उसके साथ साथ मोटिवेशनल कुछ बातें आपके साथ शेयर करूँगी। तो ऐसे ही मेरे वीडियो पर रहना, आगे रह के देखेंगे। तो फिर मैं आ गई थी वॉक करने के बाद। फिर आके थोड़ा बहुत कुछ काम था, स्नान कर लिया और पूजा भी कर लिया। घर क्लीन भी पहले मॉर्निंग में मैं कर लेती हूँ। मेरे मॉर्निंग रूटीन वैसे ही होता है, पहला सब क्लीन कराने के बाद, क्योंकि स्कूल तो जाना पड़ता है, तो उसके पहले वो सब काम करके तो मैंने स्नान करके पूजा तो करना पड़ेगा, क्योंकि स्कूल जाना है। तो मिडिल में अभी टाइम ही नहीं मिला, फिर 4 o'clock आना पड़ेगा। तो इसी हिसाब से मेरा रूटीन वैसे ही, छुट्टी हो या वर्किंग डे हो, वैसे ही चलता है। देन मैंने आ गई थी, सब काम फिनिश करा के। मेरे हस्बैंड भी ड्यूटी चले गए थे। तो उसके बाद मैंने किचन में एंट्री कर ली, और एंट्री करने के बाद मैंने कुछ सब्जियां कट करके रखी हूँ। ये है आलू, ऑनियन एंड इसको बोलते हैं बिग बीन्स, जो बोलते हैं हमारा उड़ीसा में, तो इसको बरूड़ी छुई बोलते हैं। तो उसको हमने शॉपिंग मॉल से लाए थे। तो उसका सब्जी, अंडे, उसके साथ साथ कुछ पराठा बनाऊंगी। तो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट हम करेंगे, क्योंकि मॉर्निंग में ज़्यादातर हम चाय, अंडे मुरमुरा, क्या भेलपुरी, ऐसा नॉर्मल कुछ अंडे फ्रूट्स वगैरह वो सब खा के वॉकिंग करने के लिए जाते हैं, और उसके बाद आके हम ब्रेकफास्ट करते हैं। तो उस हिसाब से मैंने तो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट फिनिश करा के जाती हूँ। तो ऐसे ही छुट्टी है, तो थोड़ा सा लेट में किचन को आई। तो वही हिसाब से मैंने सब्जी बना रही हूँ। तो ये तो किचन का बात हो गया। चलते हैं हम मोटिवेशनल के बातें के ऊपर। ज़्यादातर हम बाहर का चीज़ जो देखते हैं हमें बहुत खुशी देता है। अरे उनके घर में टीवी आया, अरे उनके वो जो घर में है ना, इतना छोटा, हमारा घर में छोटा फ्रिज है, और उनका घर में एक छोटा फ्रिज था, तो आज बड़ा फ्रिज आया है। और दूसरों के घर में, उनका घर में वो अंकल वो एक बड़ा सा कार लाए हैं, इतना 30 लाख 40 लाख आया है। हम ज़्यादातर घर में इस तरह से बातें करते हैं, कौन किधर क्या लाया, क्या उनके घर में आया, क्या उनके घर में हुआ,
क्या उनके घर में कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किधर रह रहे हैं, क्या हो रहा है उनका जीवन में, हम ज़्यादातर छानबीन ज़्यादा करते हैं। तो क्या ये सही है खुद के लिए या खुद का परिवार के लिए? तो मैं थोड़ा सा कुछ मेरे एक्सपीरियंस जो है मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स भी देना। और चलिए, तो उसके बाद वैसे ही चलता है, क्योंकि नॉर्मल लाइफ में हम जैसे भी गांव में रहें या बाहर रहें, उस टाइप का जीवन जो हमारा लाइफ से होता है वो ऐसे ही चलता है। हम बोलने से नहीं होता, रुकता नहीं है, या हम ना बोलने से रुकेगा चलता नहीं है, ऐसा नहीं है। तो क्या हम कभी बोले हैं कि हमारा टीवी आ गया तो मुझे खुशी लग रहा है, हमारा इतना ऐसा ही फ्रिज है तो फ्रिज के लिए क्या काम है, हमारा सामान रखना है। ऐसा नहीं है कि हम दूसरों को दिखाना है, नहीं, हमारा जो घर में है हम उसमें खुशी होना चाहिए। घर में फ्रिज है, कुछ सामान ज़रूरत के लिए, खुद का ज़रूरी के लिए हमें ये सामान फ्रिज यूज करना है, कुछ ज़रूरी के लिए। ये ज़्यादा हो गया तो हमें फ्रिज में थोड़ा रख देते हैं, क्योंकि पहले ज़माने में फ्रिज नहीं था, गैस नहीं था, वैसे कैसे चलते थे, वैसे नॉर्मल लाइफ ही उनका भी चलता था और मुझे लगता है वो ज़्यादा खुश थे। तो फ्रिज बड़ा हो या छोटा हो, फ़ोन ज़्यादा पैसा का हो या कम पैसा का हो, घर छोटा हो या बड़ा हो, कुछ भी हो, लेकिन खुद का हो तो जहाँ पर आप रह रहे हो, जो चीज़ आप यूज कर रहे हो, जो सामान आपके पास है, जो आपका है, उससे थैंकफुल होना है। जैसे भी हो, जितना भी हो, आप उससे थैंकफुल होना है। थैंक टू गॉड बोलना है कि ये मेरे पास है, ये मेरा ही है, ये दूसरा कोई ले जाएगा नहीं। तो मैं जब स्कूल को जाती हूँ गाड़ी लेके, तो रास्ते में 2-3 जगह पर मैं देखती हूँ कि जो काम करने आते हैं ना, रास्ता रोड सब काम करने आते हैं, ये मेरे एक्सपीरियंस से है। मैं देखती हूँ और उसके बारे में सोचती भी हूँ। देखती हूँ तो वो लोग आके बलून पूरा पैकेट पूरा जैसे बड़ा सा स्टॉल करके रखते हैं। ना उनके पास घर है, ना उनके पास पीने के लिए पानी है, खाने के लिए खाना नहीं है, या रहने के लिए कुछ है, या बिस्तर है, कुछ भी नहीं है। तो इधर आके बैठते हैं जहाँ पर काम वो बलून बेचते हैं और बलून में हवा देते हैं और उसको ज़्यादा करके वो जाके बेचने के लिए जाते हैं। जहाँ पैसा मिलता है वो उससे ही चलते हैं। उनको पता होगा उनका लाइफ कैसा है, बट उनके पास बच्चे हैं, 2-3 बच्चे रहते हैं, 2-4 बच्चे खेलते हैं पास में, और वहाँ पर रोटी बनाते हैं, खाना बनाते हैं। वहाँ पर 1-2 बच्चे ऐसे ही मारामारी होते हैं, वो उसके दूसरों के साथ खेलते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, मैं कभी कभी सोचती हूँ जब बारिश होगा वो कहाँ जाएंगे। और एक बार बात है कि वो जो लेडी है वो फिर 2-3 बच्चों के बाद वो प्रेग्नेंट भी होती है। जब बारिश होता है, खाना नहीं मिलेगा, खाना कहाँ से लाएंगे, कौन देगा उनको? पैसा होगा तो खाना खाएंगे, खुद के पास पैसा होना चाहिए। फिर भी वो बातें अच्छा करते हैं, देखने में देखते हैं ऐसे हंसी मजाक करते हैं, एक दूसरे के साथ बात करते हैं। वही टाइम में मैंने उधर वो रास्ते पर मैं क्रॉस करके जाती हूँ, जब आते हैं 3-4 दिन वही जगह पर रुकते हैं। मैं आके घर में डिस्कशन करती हूँ, घर नहीं है, खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है, फिर भी वो बहुत अच्छे हैं। फिर भी उनके बीबी जो है वो फिर भी प्रेग्नेंट है, वो इतना खुशी है उनके पास, क्योंकि मेडिसिन्स नहीं है, प्रॉपर खाद्य नहीं है, प्रॉपर फूड नहीं है, हाइजीनिक मेंटेन नहीं हो रहा है, फिर भी उनके बच्चे 3-4 बच्चे हो जाते हैं। और सोने के लिए जगह ही नहीं है, खुला एरिया में सोते हैं, जानवर की भी डर रहता है, फिर भी वो
मॉर्निंग उठते हैं, खाना बनाते हैं, स्नान करते हैं वहाँ पर, बच्चे खेलते हैं, फिर काम में लग जाते हैं और फिर रात को घर को आते हैं। तो क्या होता है, जब हमारा जो सामान है, हमारा जो घर है, हम जिनके पास रह रहे हैं, हम सोचेंगे तो ये हमारे लिए है, इनसे हमारा खुशी है, हम उनके लिए खुशी है, तो आपको दूसरों का खुशी में कुछ नहीं लगेगा। ओके, हमारा घर में है, उनका घर में बड़ा फ्रिज आया, तो मेरा घर में भी तो फ्रिज है, उनका घर में फ्रिज आया, तो क्या बड़ा छोटा में क्या है। फ़ोन अभी के लिए फ़ोन बड़ा हो गया है। अरे मेरे पास 13,000 का फ़ोन है और कोई ले गया 25,000 का, वे तो ऐसे ही प्रो ऐसे चल रहा है, उसका नंबर वाइज बढ़ के जा रहा है। ओके, ये कंपनी का काम होता है कि उनका प्रोडक्ट को आगे लाना है, ज़्यादा करना है। फिर भी मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा पैसा दे के फ़ोन लेके हम दिखाना ये कि बड़ी बात होता है। नहीं, फ़ोन किसी लिए चाहिए, फ़ोन ओनली बात करने के लिए चाहिए एक दूसरे से। हम जहाँ पर रह रहे हैं, हमारे जो जहाँ पर लोग बाहर रह रहे हैं, उनसे टच रखने के लिए, वो कैसे हालचाल पूछने के लिए, कुछ फ़ोटो उठाने के लिए, कोई ब्लॉग भी बनाते हैं, कोई शॉर्ट्स भी बनाते हैं। दैट्स इट। मुझे नहीं लगता है ये, मैं मानती भी नहीं हूँ। अब मैं मेरे लिए बोल रही हूँ, मैं जैसे भी हूँ, जहाँ पर हूँ, जो भी मेरे पास है, जितना भी है और जितना पैसा का भी है, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। मैं ऑलवेज थैंकफुल दैट थिंग जो मेरे पास है, मैं सब कुछ यूज कर पा रही हूँ। मेरे पास फ्रिज है, रखने के लिए सामान है, या भी मैं कुछ बना दिया, स्कूल को जा रही हूँ तो मुझे रखना है, तो वो मेरा काम में आ रहा है। थैंक यू वो टाइम के लिए, क्योंकि वो मेरे पास है तो मैं रख पा रही हूँ। टीवी है, टीवी देखने के लिए ओनली, बड़ा टीवी या छोटा टीवी ऐसा कुछ नहीं है, टीवी ओनली देखना है बस। जो भी है, जैसा भी है, जो आपके पास है, आप बहुत उसमें ही खुशी रहिए। खुशी बाहर से नहीं मिलता है, खुशी अंदर से ही मिलता है, खुद से परिवार से ही मिलता है। जो कुछ है उसमें आप खुशी हो गए तो आप सबसे ज़्यादा खुश इंसान है, हैप्पी इंसान है। मायने आपके पास जो क्या है, आप उसका इम्पोर्टेंस समझिए, क्या है और क्या मेरे पास है, और क्या मेरे लिए वो इम्पोर्टेंस क्यों है, वो सोचिए। दूसरों की बात वैसे तो आएगा जाएगा, दूसरों के बाद जितने जिसके पास पैसा है वो ऐसे ही करेंगे। आपके पास पैसा होगा तो आप छोटे से फ्रिज देखे, नहीं अभी हमें थोड़ा बड़ा चाहिए, हम ले लेंगे। बट जो फ्रिज था छोटा पहले, वो आपके लिए जो काम में आया था, उसके लिए तो थैंकफुल होना है ना। तो इसीलिए ऑलवेज आप भगवान को थैंक यू बोलिए, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, एंड ऑलवेज आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड। बिकॉज आप हो, उसके लिए थैंक टू गॉड। आप हो, उसके बाद आपका सामान आपके पास है, आपके पास ही है, दूसरे जगह पर जाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप उसको यूज कर पा रहे हो। जब ज़रूरत पड़ रहा है आप उसका इस्तेमाल कर पा रहे हो, उसके लिए थैंक यू टू गॉड, थैंक यू टू गॉड, थैंक टू गॉड। देन आप जहाँ पर हो, जैसा भी काम हो कर रहे हो, जैसे भी हो, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, एंड आई एम ब्लेस्ड। बिकॉज भगवान मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, वो दे रहे हैं और वैसे ही देते रहेंगे। आप भगवानों की ही ब्लेस बोलिए, वो आपको ही ब्लेस कर रहे हैं, मुझे कर रहे हैं, वो मुझे आशीर्वाद कर रहे हैं। तो ऐसे ही आप करते जाइए, आपको कुछ छोटा बड़े में फ़र्क नहीं आएगा, और आप ऑलवेज हैप्पी रहेंगे, खुद को हैप्पी रख पाएंगे और अपने परिवार को भी हैप्पी रख पाएंगे। जितना भी टाइम आपको मिल रहा है आप उसको यूज कीजिए, खुद के लाइफ से
और अपना परिवार के लिए उतना अच्छे से भरपूर यूज कीजिए, यूटिलाइज कीजिए और मज़ा लीजिए और ख़ुद को हैप्पी रखिए। और खाना, घर का खाना भी अच्छा होता है, परिवार को अच्छे से रखिए, खाना घर में खिलाइए, क्योंकि किचन से जो खाना बनता है वो सबका प्यारा होता है। और अपनों के लिए जो खुद बनाते हैं वो बहुत भी अच्छा होता है। तो खुद से बिजी रखिए, काम में बिजी रखिए, खुद को हैप्पी रखिए, वैसे ही करते चलिए और थैंक टू गॉड बोलते चलिए। एंड देखेंगे आपको पता नहीं चलेगा, आप कैसे भी ऑटोमेटिक खुशी हो जाएंगे। आपको कुछ भी बाहर का चीज़ खुशी या दुख नहीं दे पाएगा। कोई कुछ सामान लाए आपको दुख नहीं लगेगा, कोई कुछ सामान ना लाए आपको दुख नहीं लगेगा, कोई कुछ ज़्यादा सामान ले आया आपको खुशी नहीं लगेगा, आपका खुशी एक लेवल पर हो जाएगा। तो ऐसे ही मेरे हिसाब से मेरा एक्सपीरियंस जो है मैं आपके साथ आज मैंने शेयर की हूँ। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगे, ये बातें आपको अच्छा लगे। इफ़ आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल, जो आपको आगे जाके बहुत ऐसे ही अच्छा वीडियो देखने के लिए मिले और अच्छे बातें सुनने के लिए मिले। फिर मिलेंगे और एक वीडियो के साथ। मेरा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया, मैंने रोटी बनाई थी, रोटी और सब्जी मैं और मेरा बेटा खाएंगे और मेरे हस्बैंड ड्यूटी चले गए। फिर मिलेंगे और एक न्यू फ्रेश वीडियो के साथ। तब के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू गाइज।